नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। गलत तरीके से बना रहे हैं स्वास्थ्य तो हो जाएं सावधान। मंगल ही नहीं अमंगल भी कर सकता है स्वास्थ्य। जी हाँ, शास्त्रों में स्वास्तिक को बड़ा शुभ माना गया है। हर मांगलिक कार्य की शुरुआत स्वास्तिक बनाकर ही की जाती है, लेकिन गलत तरीके से बनाया गया स्वास्तिक आपको बड़ी मुश्किल में भी डाल सकता है, आपकी बनी बात बिगाड़ सकता है और गुड लक को बैड लक में बदल सकता है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी से जानेंगे स्वास्तिक का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व, साथ ही स्वास्तिक को घर में लगाने के कुछ जरूरी नियम और सावधानियां। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 जून 2026 दिन शनिवार। आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 2:40 तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 6:03 के बाद से इस समय धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो चुका है। इंद्र योग सुबह 10:05 तक रहने वाला है। इसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज पंचक शाम 7:03 से शुरू होगा, जो 11 जून को रात 8:16 तक रहेगा। इसी क्रम में नित्य की भांति आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:12 से दोपहर 3:51 तक। इन अशुभ समयों में पूर्व दिशा की यात्रा और किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले स्वास्तिक के ज्योतिषीय महत्व की बात करते हैं। क्यों हमारे शास्त्रों में स्वास्तिक को शुभ चिन्ह माना गया है? क्यों हर मांगलिक कार्य करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है? जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, मैं तो अभी भी जब सुबह भगवान की सेवा करके आई, ठाकुर जी की सेवा करके आई, तो मैंने स्वास्तिक बनाया, लेकिन कभी ये ध्यान में आया ही नहीं कि स्वास्तिक ही क्यों बनाया जाता है। देखो, ऐसा है बेटा, सनातन संस्कृति में प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने धर्म के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की। ये चिन्ह मंगल भावों को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक चिन्ह है स्वास्तिक। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षार्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो कहने का मतलब, स्वास्तिक को सभी मंगल चिन्हों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है और पूरे विश्व में जहां भी सनातनी हैं इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिक दो तरह के होते हैं, एक दायां स्वास्तिक, दूसरा बायां स्वास्तिक। दाहिना स्वास्तिक नर का प्रतीक है और बायां स्वास्तिक मादा अर्थात नारी का प्रतीक है। स्वास्तिक की खड़ी रेखा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्तिक का मध्य बिंदु भगवान श्रीहरि विष्णु के नाभि को प्रदर्शित करता है, नाभि कमल को प्रदर्शित करता है, जहां से विश्व की व्युत्पत्ति हुई है। स्वास्तिक में लगने वाले 4 बिंदु चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। स्वास्तिक की 4 रेखाएं 4 वेदों को दर्शाती हैं। स्वास्तिक की 7 अंगुल 9 अंगुल या 9 इंच के नाप में बनाए जाने का विधान है। मंगल कार्यों के अवसर पर पूजा स्थान और दरवाजों की चौखट पर स्वास्तिक बनाने की परंपरा इस देश में अति प्राचीन है। और आप देखें, जब भी आप दिवाली के दिन बही खाते का पूजन करते हैं
तो सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाते हैं और शुभ लाभ लिखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। इतना लिखने के बाद ही आप अपने खाता बही की पूजा करते हैं, और ये भी आप लाल कलम से लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? स्वास्तिक, फिर क्या लिखते हैं? शुभ लाभ, फिर क्या लिखते हैं? श्री गणेशाय नमः। तो कहने का मतलब, अब लोगों को ना भी पता हो कि स्वास्तिक का मतलब क्या है, लेकिन ये ऐसा रच बस गया है लोगों के नस नस में कि जब भी कोई लोग नई किताब, नई कॉपी, नया कुछ लेते हैं और जरा सा भी धार्मिक हैं तो स्वास्तिक का 2 चिन्ह बनाना नहीं भूलते हैं। इसी तरह से जब लोग गाड़ी खरीद के ले आते हैं, वाहन खरीद के ले आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी वाहन के बोनट पर, गाड़ी के बोनट पर सिंदूर और घी से, अनामिका उंगली से स्वास्तिक का चिन्ह, अगर ब्राह्मण द्वारा पूजा करवाई जा रही है तब की बात कह रहा हूं, तो स्वास्तिक का चिन्ह सबसे पहले ब्राह्मण बनाता है। और स्वास्तिक बनाने के बाद चारों कोष्ठों में एक एक बिंदी लगाता है, और उसी स्वास्तिक की पूरी पूजा होती है दुर्गा जी के रूप में, गणेश जी के रूप में। और वही पूजा होने के बाद गाड़ी के टायर के नीचे एक नारियल रखा जाता है, और गाड़ी को स्टार्ट करके जब आगे बढ़ाया जाता है तो नारियल टूट जाता है। तो ये दुर्गा जी के लिए एक बलि होती है। अब इस बलि के देने के बाद कभी उस वाहन से दुर्घटना या किसी के चोट चपेट लगने की संभावना से पूर्ण रूपेण निजात मिल जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गाड़ी को केवल वाहन और लोहा नहीं माना गया है। हमारे शास्त्रों में वाहन को लोहा और एक वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि उसको साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। इसीलिए जो लोग वाहन की पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि दुर्गा जी के ही सारे मंत्रों से वाहन की पूजा होती है। सारे दुर्गा जी के मंत्रों में, दुर्गा की मूर्ति की पूजा करने में जिन मंत्रों का प्रयोग होता है वो सारे मंत्र वाहन की पूजा में प्रयोग होते हैं। जो भी व्यक्ति वाहन खरीदता है, वाहन लेता है, वो दुर्गा ही समझ करके उसकी पूजा करता है और प्रार्थना करता है कि जैसे माँ के आंचल में बेटा सुरक्षित रहता है, वैसे आपके गोद में मैं सुरक्षित रहूं, माँ ऐसी कृपा करिएगा। उसे एक केवल वस्तु या उपभोग की सामग्री नहीं माना जाता, बल्कि हमारे सनातन में उसे श्रद्धा और विश्वास का और उच्च श्रद्धा का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्वास्तिक से जुड़ी कौन सी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वो भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब चर्चा शुरू कर लेते हैं राशिफल को लेकर। सबसे पहले बात मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? आइए जानते हैं। मेष राशि में अभी मंगल स्वगृही होकर के 19 डिग्री 19 कला पर गोचर कर रहा है, लेकिन व्यय भाव का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर घर के बजट के बारे में कोई आपको प्लान बनाना है तो अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए प्लान करें, जिससे कल आपको परेशान न होना पड़े। और आपके आजीविका भाव में चूंकि चंद्रमा है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जरूरी काम पर आपको फोकस करना चाहिए, उससे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। आज आपके छठे भाव का स्वामी बुध तृतीय भाव में शुक्र के साथ है, ऐसे में थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है, भरपूर नींद लेनी चाहिए। और आज आपको गुस्सा करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और मंगल केंद्रीय प्रभाव में आ गए हैं और शनि और सूर्य एक पापक ग्रह एक पूरक ग्रह के बीच में आपका राशि स्वामी मंगल है। ऐसे में गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन जब आपको पता लग गया है गुस्सा आएगा तो कोशिश करिए कि गुस्सा ना आए।
और जब गुस्सा आए तो उपाय है, जोर जोर से बोलिए 5 बार सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तुरंत गुस्सा गायब। और शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतापगढ़ से हमारे साथ अंतिमा वैश्य जी जुड़ गई हैं। अंतिमा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ पंडित जी नमस्ते। खुश रहो। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा जन्म सितंबर में हुआ था, 28 साल की हूँ। मेरी शादी कब तक होगी और क्या उपाय करूँ? मंगल और सुख दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश स्थिति है। विवाह का संयोग बिल्कुल बना हुआ है। विवाह में ज़्यादा विलंब नहीं है। इस साल के नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक तुम्हारा विवाह हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर उपाय करना चाहती हो तो एक उपाय आपको बताता हूँ, वो उपाय आप कर लीजिए। आप नित्य दुर्गा चालीसा के 10 पाठ कर लीजिए। ये 100 दिन तक आप पाठ कर लीजिए। निश्चित रूप से एक दिव्य चिरंजीवी दीर्घायु यशस्वी धनवान कीर्तिवान वर के साथ आपका विवाह हो जाएगा। केवल दुर्गा चालीसा के 10 पाठ रोज सुबह करने का अभ्यास डालिए। भगवती दुर्गा का पूजन करिए। और हाँ, जब भी नवरात्र आए तो अभी से संकल्प ले लीजिए कि मुझे परिवार और अष्टमी का व्रत जरूर करना है। अगर हो सके तो हम 9 दिन का व्रत करेंगे। अगर 9 दिन का व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है तो परिवार और अष्टमी का व्रत जरूर करेंगे। ऐसा मन में संकल्प ले लीजिए। आपके विवाह का योग बना हुआ है और बहुत सुंदर विवाह होगा। बहुत अच्छे परिवार से आपका संबंध बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृषभ राशि का राशिफल पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक कालचक्र के और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सीधा सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम 3/1998 है। अरे अपना नाम तो बता दीजिए संजय जी। हेलो, नाम तो बताइए। संजय नाम है? हाँ संजय नाम है, संजय जी। अब बताइए डेट ऑफ बर्थ। 5/3/1998 है। जी जी। टाइमिंग है 9 बजे रात को। ठीक है। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया। मेरे चाचा थे ना, उन्होंने ही पैसे ले लिए और मेरे थ्रू लिए हैं। और जो कर्जदार है वो मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। हम लोग मम्मी पापा भाई तीनों लोग भर रहे हैं, जो कमा रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन कर्ज इतना ज्यादा है वो थोड़ा सा भी मदद नहीं कर रहे हैं मेरी। क्या करोगे? समझ नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बार बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार दिमाग में वही आ रहा है मेरे। अरे कायर मत बन, चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। अक्टूबर के बाद तुझे कर्ज से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। कायर मत बन। आत्महत्या तुझे करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि ये जीवन तुम्हें भगवान ने दिया है और भगवान की दी हुई किसी वस्तु को किसी को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इससे बड़ा, आत्महत्या से बड़ा दुनिया का कोई पाप हो ही नहीं सकता। इसलिए मर्द हो तो मर्द की तरह सोचो, धैर्य रखो, सब कर्ज अदा हो जाएगा। बस एक उपाय कह रहा हूँ, मेरा उपाय कर लो। रोज 7 दिन तक 108 पाठ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का करो और घी या तिल के तेल का दिया जला के 108 पाठ 7 दिन करो। एक पाठ करने में 1 मिनट लगता है। 108 पाठ करने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे आप रोज ये पाठ करो और किसी शिव मंदिर में जा कर के 108 बेलपत्र लेकर के जाओ और बेलपत्र को धो करके उस पर चंदन का इत्र लगा दो और शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और चीनी का रस लेके जाओ 1 गिलास। वो शिवलिंग पर चढ़ा करके फिर जल गिरा करके फिर जो 108 बेलपत्र आपके पास हैं वो ये कहते हुए आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। क्या कहोगे? ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। फिर से सुन लो, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। अगर टीवी पर न समझ में आ रहा हो तो यूट्यूब में देख लेना,
यही बात मेरी आपको फिर से नजर आएगी। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः 108 बेलपत्र 108 बार ये मंत्र बोलते हुए आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक धूप जला दीजिए, एक दिया जला दीजिए और कपूर से आरती कर दीजिए और कुछ केला, सेब, कोई फल वहाँ शिव जी को समर्पित कर दीजिए। ये उपाय आप 11 दिन कर लीजिए। 11 दिन के अंदर अगर आपको रोशनी न दिखना शुरू हो जाए तो आप कहिएगा। इसलिए हताश और निराशा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। हमारे सनातन धर्म में असंभव से असंभव कार्यों को ईश्वर कृपा से ठीक किया जा सकता है। मूक होई वाचाल पंगुलहई गिरिवर घन। जब ईश्वर की कृपा होती है तो लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है और गूंगा भी बोलने लगता है। तुम ईश्वर की शरणागति ले लो। जितना तुम निराश हो रहे हो उतना भगवान के ऊपर विश्वास करो कि भगवान हैं तो सब ठीक होगा। हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म रहा होगा कि हमने बेवकूफ़ी में इमोशन में आकर के चाचा की मदद की और चाचा ने विश्वासघात किया है। और एक बात अच्छी तरह से जान लो, तुम चाचा को भले माफ़ कर दो लेकिन भगवान उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है कि हर पाप का प्रायश्चित सनातन धर्म में है, लेकिन एक ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वो पाप है कृतघ्नता। कृतघ्नता कहते हैं कि जो नेकी को भूल जाए और नेकी करने वाले के साथ बुरा करे उसको कहते हैं कृतघ्न, और जो नेकी को माने और नेकी करने वाले के साथ अच्छा करे उसको कहते हैं कृतज्ञ। ये हिंदी के दो शब्द हैं, कृतघ्न और कृतज्ञ, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो वो कृतघ्न हैं। कृतघ्नि का कोई प्रायश्चित नहीं होता है, उसका दंड जरूर भोगना पड़ता है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के मेरे बताए हुए दोनों उपाय करिए और निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है कि आप एक दिन बुलंदियों पर पहुंचेंगे। जरा सा भी अपने को डाउन मत करो, पूरा धैर्य रखो, हंसते मुस्कुराते रहो। जो लोग कर्ज मांगने आए उन्हें फेस करो और उनसे बात करो कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ घटी है, आपने हमारे कहने पे किया है, मैं अगर जिंदा रहा तो आपका एक एक रुपया अदा करूँगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और संजय जी, उम्मीद करते हैं कि जिस आस्था और विश्वास से आपने पंडित जी से बात की है और उन्होंने आपको उपाय बताए हैं, आप इन उपायों को करेंगे और परिस्थितियों से बिल्कुल नहीं भागेंगे। चलिए वृषभ राशि के राशिफल की बात करते हैं। आप कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि में भले ही सूर्यदेव हैं, लेकिन व्यय भाव में स्वगृही मंगल है, खर्च के स्थान में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई, अनावश्यक खर्चों से बचिए। कुछ लोगों के अंदर हमने देखा है खरीदारी का कीड़ा होता है। उन्हें शॉपिंग करना है, चाहे ज़रूरत की चीज़ चाहे बिना ज़रूरत की चीज़, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए। ऑफिस में सीनियर से बहस न करें। छोटी सी गलतफहमी रिश्ते को बिगाड़ सकती है। ज़्यादा ऑयली खाने से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी खरीदते समय कागज की अच्छे से जांच पड़ताल करें। शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, स्वास्तिक के ज्योतिषीय महत्व को तो पंडित जी से हमने जान लिया। अब हम दर्शकों को स्वास्तिक का वैज्ञानिक पहलू भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से सोनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनम जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना स्पष्ट सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा जन्म दिल्ली का है, 24 अप्रैल 1993 शाम को 4:53 जी। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, मैंने एक पेपर दिया हुआ है, 24 अगस्त को दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर है। एक्चुअली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ ऑलरेडी। तो क्या मेरा वो पेपर क्लियर हो जाएगा? कुछ उपाय बता दीजिए जो वो पेपर क्लियर हो जाए। और दूसरा सवाल है कि हम घर ढूंढ रहे हैं, कब तक हमारा घर का योग बनेगा? हम एक अच्छा सा घर लेना चाहते हैं। सोनम, पहले प्रश्न का उत्तर तो बिटिया बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि और मंगल द्वितीय द्वादश स्थिति में हैं
हाँ, क्वालिफाई होने का एक तरीका है, अगर आप कर लें तो संभावना है, लेकिन मेरी गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के 7 दिन कर लें। 7 दिन अगर आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर लें, क्योंकि आपका पेपर रुकेगा भी तो 1-2 नंबर के लिए ही रुकेगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मड़ऊ योग शनि मंगल के साथ बना हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों को बॉर्डर लाइन पे जाके असफलता मिलती है। तो अगर आप हनुमान जी की उपासना कर लें 7 दिन तक, शुद्ध अवस्था में 100 पाठ हनुमान चालीसा को सायंकाल आप कर लें। जब से शुरू करें जब तक आप मतलब कि कुछ खाएं पिए नहीं, और साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके हनुमान जी के चित्र के सामने दिया जला करके बैठ करके 7 दिन पाठ कर लीजिए, इससे आपको सफलता मिल जाएगी। जहाँ तक देखो घर का प्रश्न है, तो तुम्हारे चतुर्थ भाव में स्वगृही मंगल है। अब तुम्हें डिसीजन लेने की देरी है, केवल डिसीजन लेते ही घर हो जाएगा। और मेरा पूरा अनुमान है कि मार्च 2028 तक तुम अपने नए घर में रहने लगोगी। अब उसके पहले कब घर हो जाएगा ये कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन फरवरी से मार्च 2028 के बीच में तुम अपने नए आशियाना में, नए घर में रहने लगोगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हम लगातार स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आपने ज्योतिषीय महत्व तो बता दिया, अब इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक महत्व भी है, वो जरूर बताइए। देखो, ऐसा है, सनातन धर्म में कोई भी काम होता है तो उसके पीछे अपना एक लॉजिक छिपा होता है, समझ रही हो। छोटा से छोटा काम कोई भी सनातन धर्म का आप ढूंढ लो, कि शादी होती है तो लड़के को हल्दी के साथ सरसों का तेल ही मिलाकर क्यों लगाया जाता है, लड़के के हाथ में जो कंगन बांधा जाता है वो लोहे की मुद्री ही क्यों होती है। ऐसे ऐसे अमीर हैं जो सोने की भी मुद्री बांध सकते हैं। आम की पत्तियां ही क्यों होती हैं, हल्दी ही क्यों होती है, ठीक है ना। और लड़कियां मांग में सिंदूर पूरे बीचों बीच क्यों भरती हैं, पैर में बिछुआ क्यों पहनती हैं, जनेऊ में 3 धागे क्यों होते हैं, जनेऊ दाहिने कान पे ही क्यों चढ़ाई जाती है। तो हर चीज का अपना एक दर्शन है, अपना एक लॉजिक है, ठोस लॉजिक है। पूजा पाठ में हम देवताओं को पूर्व मुंह करके जलांजलि देते हैं, पितरों को दक्षिण दिशा में मुंह करके जलांजलि देते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक है और एक ठोस तर्क है, एक ठोस आधार है। ऐसा कुछ भी नहीं है सनातन धर्म में, जैसे किसी के यहाँ मरने पर 12 दिनों तक जल ग्रहण करने का विधान नहीं है, कि 12 दिन तक आप उसके घर पानी नहीं पी सकते, वो नमस्कार नहीं कर सकता, वो प्रणाम नहीं कर सकता। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो 10 दिन तक उसके घर में पूजा बंद हो जाएगी, 10 दिन तक कोई देवी देवता की पूजा नहीं होगी, 10 दिन तक उसके घर अशौच रहेगा, किसी प्रकार के पूजा पाठ या धार्मिक कृत्य का आयोजन नहीं होगा। इसको जन्ना शौच कहते हैं। क्यों आखिर ये सब है? इसलिए है कि अगर घर में पूजा पाठ का माहौल शुरू रहेगा तो प्रसूति महिला के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, नवजात शिशु के देख रेख पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। और उस समय जरूरत है प्रसूति के ऊपर ध्यान जाए, उस समय जरूरत है नवजात के ऊपर लोगों का ध्यान फोकस रहे। इसलिए पूजा पाठ को मना किया गया है। मरने के बाद किसी के अगर मृतक अशौच लगा है तो जाने के बाद आप उम्मीद करें कि प्रणाम मुझसे नहीं किया, मुझे पानी नहीं पूछा, मुझे बैठाया नहीं ठीक से, तो इसलिए कह दिया गया कि वो प्रणाम भी नहीं करेगा, आपको बैठने के लिए भी नहीं कहेगा, आपको पानी भी नहीं पूछेगा। आप जाइए, शोक मनाइए और 2 मिनट बाद चलता बनिए, क्योंकि वो खुद दुखी है और उस दुख की अवस्था में उसको नमस्कार और प्रणाम नहीं सुझाई देगा, आपका आगत स्वागत नहीं दिखाई देगा। अब बुरा इसलिए लोग नहीं मानेंगे कि एक परंपरा है भाई, इसलिए उसका वो फॉलो कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है, आपको जलपान नहीं करा रहा है। अब ये बात अलग है कि दिल्ली की संस्कृति में 3 दिन में मतलब कि पूरा कार्यक्रम कर देना है और 3 दिन में ही सारा भोज भंडारा हो जाएगा। यहाँ पितरों के लिए समय नहीं है, 3 दिन में सारा क्रियाकलाप हो जाएगा और 3 दिन में सब मोछा बोर के खा भी लेंगे। ये तो मतलब कि जो है सीधे सीधे धर्म का उल्लंघन करना है और इसका कहीं न कहीं प्रायश्चित तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन जब तक आदमी की चलती है ना,
तब तक आदमी सोचता है भगवान भगवान कुछ नहीं होते, ये सब ढोंग है, ये सब ब्राह्मणों ने अपने कमाने खाने के लिए रास्ता बना लिया है और इन सब बातों में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मुसीबत पड़ती है ना, तब समझ में आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं। पहले कोई नहीं समझता है, पहले लोगों को अपने मतलब की कर्म पर ही एक अभिमान बना रहता है। तो उसी तरह से स्वास्तिक का जो वैज्ञानिक आधार पूछ रही हो, तो विज्ञान भी स्वास्तिक और मांगलिक चिन्हों के महत्व को स्वीकार करने लगा है। वातावरण किसी भी जीवित वस्तु की ऊर्जा को मापने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। इसकी इकाई को नाम दिया गया है बोबिस। मृत मानव शरीर का बोबिस शून्य माना गया है और मानव शरीर में औसत ऊर्जा क्षेत्र 6500 बोबिस पाया गया है। स्वास्तिक में इस ऊर्जा का स्तर 10 लाख बोबिस है। स्वास्तिक को अगर बिल्कुल सीधा न बना करके थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाए तो इसकी ऊर्जा का स्तर सिर्फ 1000 बोबिस ही रह जाता है। धार्मिक स्थलों में भी ऊर्जा का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें वहाँ शांति महसूस होती है। जिन घरों में स्वास्तिक का चिन्ह होता है उन घरों की ऊर्जा ज़्यादा सकारात्मक होती है। तो ये बात समझने की है। ऊर्जा के मूल्यांकन की जो इकाई है वो है बोबिस, ठीक है। और ये मतलब कि जहाँ भी स्वास्तिक का चिन्ह होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार ज़्यादा ही होता है। और आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं, तुमने भी देखा होगा दिव्या, कि घर की महिलाएं जब वैभव लक्ष्मी की भी पूजा करती हैं या कोई छोटी मोटी पूजा करती हैं तो अपने हाथ से ही सिंदूर और चमेली का तेल, सिंदूर और घी मिला करके और अपने मतलब कि अनामिका उंगली से थाली में बीच में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेती हैं। उसके बाद में सब पूजा उजा करती हैं। ऐसा तो आपने भी देखा होगा। जी जी। हाँ, आरती करते समय भी लोग ऐसा बना लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें मिट्टी की देली या दीपदानी रख करके फिर आरती करते हैं। ऐसा तो आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि ये स्वास्तिक जो है हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। और एक तरह से दूसरी बात कहूँ ना, ये स्वास्तिक भगवान गणेश का स्वरूप ही है। स्वास्तिक जैसे विघ्न विनाशक गणेश हैं, वैसे ये स्वास्तिक विघ्न विनाशक है। इसलिए इसकी बड़ी उपादेयता है सनातन धर्म में। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब इसी के साथ मिथुन राशि के राशिफल की भी बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा मिथुन राशि का आज का दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को पुराने निवेश से बड़ा फायदा मिल सकता है। आज ऑफिस में सहकर्मी की मदद करें। आज नए दोस्त बनेंगे, परिवार के साथ घूमने जाएंगे। आपके राशि में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। पूरे दिन आपको अपने एनर्जी पर ध्यान रखना चाहिए और आंखों का ध्यान रखना चाहिए। लॉटरी, सट्टा, कमोडिटी के काम से आज दूरी बनाइए। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि के राशिफल की कर लेते हैं। जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, 2 जून से तो थोड़ा सा आपकी स्थिति अच्छी हुई है, इसलिए कि आपके राशि में बृहस्पति आए हैं और बृहस्पति आपके राशि में उच्च माने जाते हैं। इसलिए 2 जून के बाद तो फिर मामला आपका बहुत अच्छा हुआ है। एक तो धार्मिक एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और दूसरे पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएगी और तीसरे कठिन से कठिन कामों को करने के लिए अब आप तैयार हो जाएंगे। आज अगर आप चाहें, अगर पहले से शेयर मार्केट का आपका अनुभव है तो शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज काम का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा, लेकिन हंसते हुए धैर्य के साथ काम करिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, इसे अवॉइड करने की कोशिश करें। सिर दर्द से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए भरपूर पानी पिएं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। आज सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि शनिवार है। तो शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से आयुष जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा।
पंडित जी मैं आयुष बोल रहा हूँ कानपुर से। मेरा जन्म है 8 अगस्त सन 2009 सुबह 7:25। पंडित जी मेरा सवाल है कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना चाहिए एवं यदि पंडित जी मुझे नौकरी करनी है तो किस फील्ड में नौकरी करनी चाहिए। एवं पंडित जी मेरा जन्म के हिसाब से पंडित जी मेरा नाम सही है। और पंडित जी एक सवाल और कि पंडित जी मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। देखो ऐसा है आयुष, अभी तो बेटा तुम 17 साल के हुए हो। अगर मुझसे पूछो तो अभी तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, और जब तुम्हारी 22 साल की उम्र हो जाए, माने आज के 5 साल बाद, तब तुम्हें रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ और मेटल का कोई व्यवसाय करना चाहिए, जिसमें आपको सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। मेटल का काम आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, धातु का काम आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये काम आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसमें सदा सर्वदा आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब स्वास्थ्य को लेकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन भूलों की, उन गलतियों की जो आप न चाहे भी कर देते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी कि स्वास्थ्य के कौन से उपाय आपको जिंदगी से जुड़ी हर खुशी दे सकते हैं। सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए